अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ू से मुताल्लिक़ आज का हमारा सवाल है कि वज़ू से फ़ारिग़ होने के बाद अपने हाथों को और चेहरे को रुमाल या किसी तौलिए वगैरह से साफ़ करना कैसा है। बाज़ लोगों को देखा गया है कि वो वज़ू से फ़ारिग़ होने के बाद अपने हाथों को और चेहरे को तौलिए वगैरह से साफ़ करते हैं, रुमाल से पूछ लेते हैं। लेकिन बाज़ लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि ऐसा करना सही नहीं है, यानी वुज़ू से फ़ारिग़ होने के बाद अपने हाथों को और चेहरे को रुमाल वगैरह से पूछना नहीं चाहिए। वो ये कहते हैं, इस सिलसिले में सही वज़ाहत हमारे सामने आ जानी चाहिए। यानी वुज़ू से फ़ारिग़ होने के बाद हाथों को पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, चेहरे को रुमाल वगैरह से साफ़ करना चाहिए या नहीं साफ़ करना चाहिए। तो इसका जवाब हम आपके सामने तफसील के साथ रख रहे हैं। ज़रा आप तवज्जो के साथ सुनते चलिएगा और दलील के साथ हम अपने इस मसले को आपके सामने वाज़ेह भी करेंगे। तो जहाँ तक हमने किताबों का मुताला किया है और अहादीस में हमने इसको देखा है, तो हमें दोनों तरह की रिवायतें मिलती हैं। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मरतबा कपड़ा पेश किया गया कि वज़ू से फ़ारिग़ होने के बाद अपने जिस्म को आप साफ़ कर लें, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दी, नहीं लिया। लेकिन ऐसी भी रिवायतें मिलती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वज़ू से फ़ारिग़ होने के बाद अपने हाथों को और चेहरे को साफ़ किया कर देते हैं। तो इसलिए फ़ुक़हा ने अपनी किताबों के अंदर इस मसले को लिखा है कि वज़ू से फ़ारिग़ होने के बाद अपने हाथों को चेहरे को पूछ लिया जाए तो ये भी सही है, दुरुस्त है, कोई हरज नहीं है। और अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, चेहरे को और हाथों को न पूछा जाए, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। यानी दोनों सूरतें जायज़ हैं, मुस्तहब कोई भी नहीं है, ना कोई सुन्नत तरीक़ा इसमें है, ना कोई शक्ल वाजिब है और मुस्तहब भी कुछ ही नहीं है, बल्कि एक जायज़ शक्ल है। दोनों हाथों को और चेहरे को पूछ लिया जाएगा, ये भी जायज़ है, सवाब का काम नहीं है, मुस्तहब नहीं कहा जाएगा इसको। और अगर दोनों हाथों को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, चेहरे को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे हाथों से कतरे मस्जिद के अंदर न गिरें, किसी के सामने न गिरें, क्योंकि लोगों की तबीयतें अलग अलग हुआ करती हैं। बहुत से लोग इस चीज़ को नापसंद करते हैं, उनका जी बुरा हो जाता है। तो वज़ू का पानी अगर से नापाक नहीं होता, पाक ही होता है, लेकिन जब किसी के कपड़ों पर गिरेगा या किसी के सामने गिरेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे वज़ू का पानी बाद में किसी के सामने ना गिरे। आइए सबसे पहले हमारे सामने फतावा महमूदिया है, हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए हमारे सामने फतावा महमूदिया है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 57 और 58। वज़ू के बाद आज़ा को पूछना भी हदीस शरीफ से साबित है, ना पूछना भी साबित है। अलबत्ता इसका ख्याल चाहिए कि क़तरात से दूसरों को अज़ियत ना हो। अगरचे क़तरात नजिस नहीं, क्योंकि हर एक की तबीयत यकसा नहीं होती। जिस चीज़ को क़तरात लगेंगे वो चीज़ भी नजिस नहीं होगी। ये एक सवाल का जवाब हुआ, मसला इससे वाज़ेह हो गया। दूसरा सवाल का जवाब भी यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप देखते जाइए, पूरी तरह मसला हमारे सामने वाज़ेह हो जाएगा। अल जवाब हामिद व मुसल्लिया, हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पूछने के लिए कपड़ा पेश किया गया, आपने इनकार फरमा दिया और ख़ुद पूछना भी साबित है, इसलिए दोनों बातों का इख्तियार है। मौसम व मिजाज के एतबार से दोनों बातें दुरुस्त हैं। देखिए बात कितनी अच्छी तरह वाज़ेह हो गई है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कपड़ा पेश किया गया, आपने मना फरमा दिया और ख़ुद पूछना भी साबित है। यानी दोनों बातों का इख्तियार है। वज़ू करने वाले को कोई बात भी मुस्ताहब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। मौसम और मिजाज के लिहाज से जैसा भी अच्छा लगे उसको इख्तियार किया जा सकता है। आइए इसके बाद हमारे सामने किताबुन नवाज़िल है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 101 और 102। अल जवाब व बिल्लाहि तौफ़ीक़। वज़ू करने के बाद तौलिया या रुमाल वगैरह से चेहरा पूछने में शरअन कोई ममानात नहीं है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बाज़ मौक़े पर पूछना साबित है, इसलिए इससे मना नहीं किया जाएगा। ताहम ये कोई ज़रूरी भी नहीं है। बस अगर कोई शख्स गर्मी के मौसम में ठंडक की गरज से वज़ू के बाद तौलिया इस्तेमाल ना करे तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। और उसके बाद हमारे सामने किताबुल मसाइल की इबारत है, इसको भी पढ़ लेते हैं। किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 158। वज़ू के बाद तौलिया से पूछना। वज़ू के बाद तौलिया वगैरह से पूछने में कोई हरज नहीं, मगर बेहतर यह है कि ज़्यादा मुबालगा ना करे ताकि वज़ू का असर बाकी रहे। और इसके बाद हमारे सामने दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी है, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 160। वज़ू के बाद रुमाल से हाथ पूछना जायज़ है। अल जवाब आज़ा वज़ू को रुमाल से पूछना मुस्तहब और आदाब में से है। दुर्र मुख्तार में है, मिनल आदाबी तआहुदु मुक़ैहि व काबैहि इला आखिरी। और शामी ने इसमें ज़्यादा तफसील की है। खुलासा ये कि रुमाल से पूछना मकरूह नहीं है बल्कि जायज़ है और मुँह का पूछना भी दुरुस्त है।
اور ریش کا بھی، اور اگر نہ پوچھا جائے تو اس میں بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ اور یہ قول کہ ریش کا پانی گرنے سے فرشتوں کو اس کو اٹھانے کی تکلیف ہوتی ہے، بے اصل ہے۔ تو دیکھیں دارالعلوم دیوبند کی عبارت سے شروع میں ایسا لگا کہ یہ ایک عمل مستحب ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی بعد کی عبارت جب پڑھی تو خلاصہ ہمارے سامنے آ گیا۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھوں اور چہروں کو پوچھنا جائز ہے، اور نہ پوچھا جائے یہ بھی جائز ہے۔ کوئی شکل مکروہ نہیں ہے اور کوئی شکل مستحب بھی نہیں ہے۔